स्कैम 1992। यह सीरीज हम में से काफ़ी लोग देख चुके हैं और जिन लोगों ने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है वो चाहे तो सोनी लिव पे जाके देख सकते हैं। तो स्कैम 1992 और स्कूप दोनों ही डायरेक्ट की गई है हंसल मेहता के द्वारा। और अगर टेस्ट की बात की जाए, टोन की बात की जाए, स्टोरी लाइनअप की बात की जाए तो दोनों ही मूवी कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्कूप एक ऐसी सीरीज है जो कि बेस्ड है अंडरवर्ल्ड, पुलिस एंड मीडिया, इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट पर। इन तीनों के इर्द गिर्द ही इसकी कहानी घूमती है और कहानी पूरी मुंबई बेस्ड ही है। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है कहानी बेसिकली, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो इस वजह से कहानी मुझे थोड़ी सी वीक लगती है। और कहानी के जो एपिसोड हैं वो 6 एपिसोड है और सारे एपिसोड ऑलमोस्ट 60-70 मिनट के हैं, जो कि थोड़ा लंबा खिंचते हैं। अब अगर बात की जाए इसके कहानी की ड्यूरेशन की या एपिसोड की ड्यूरेशन की, तो 45 मिनट्स भी होते तो काफ़ी अच्छा रहता। और अगर ज़रूरत नहीं थी इसके 6 एपिसोड करने की, अगर 4 एपिसोड भी रहते तो सफिशेंट था। तो अब बात करते हैं इसकी कहानी की। यह कहानी है दाऊद, उसके राइवरली छोटा राजन की, मुंबई पुलिस एंड मीडिया की। इसमें होता क्या है कि एक जर्नलिस्ट रहता है, उसका मर्डर हो जाता है। अब उसके मर्डर का जो चार्ज है वो लग जाता है करिश्मा तन्ना पे। करिश्मा तन्ना जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है और जिनका कैरेक्टर का नाम है जागृति पाठक। तो यह जो चार्ज है वो जागृति पाठक पे लग जाता है कि उनका इस मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है, उनके कहने पे ही उसकी हत्या की गई है। और छोटा राजन जो कि उसकी हत्या में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। लेकिन चूंकि करिश्मा तन्ना रिपोर्टर हैं, उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के जो खबरी रहते हैं या अंडरवर्ल्ड के जो बंदे रहते हैं जो उसको टिप्स वगैरह देते हैं, उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऐसा लगता है कि करिश्मा तन्ना ने ये सब किया है। और यहाँ तक कि यह भी बोला गया कि करिश्मा तन्ना छोटा राजन की गर्लफ्रेंड है। तो इस वजह से जो कोर्ट का ट्रायल होता है, वहां से लेके कैसे कोर्ट का ट्रायल आगे तक जाता है, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। मेन जो फोकस है वो करिश्मा तन्ना का ही है इसमें, कि कैसे उन्होंने इस ट्रायल का स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने फाइट किया। जो छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना, इस सीरीज में इतना दिखाया नहीं है कि आपको शूट आउट देखने को मिलेगा या छोटा राजन या फिर दाऊद की मारकाट देखने को मिलेगी, ऐसा इस सीरीज में नहीं है। और अगर किरदारों की बात की जाए तो इसमें जो मेन लीड रोल किया है वो प्रमुख रूप से 4 या 5 किरदार ही कहे जाएंगे। उसमें से एक है करिश्मा तन्ना, जिन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है और उनके एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उसने इस रोल को प्ले किया है। उनके एक्सप्रेशन एक तरफ और नेपो किड्स का जो करियर होता है पूरा, उन्होंने जितनी फिल्में की होगी वो एक तरफ। तो करिश्मा तन्ना ने कहा जाएगा बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया इस सीरीज में। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा तो वो है हरमन बवेजा। हरमन बवेजा को हमने पहली बार देखा था आज से 15 साल पहले, जब उनकी मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा के साथ लव स्टोरी 2050। यह मूवी सुपर डुपर फ्लॉप थी। उस टाइम हरमन बवेजा इतना नहीं चले थे, लेकिन आज 15 साल बाद जो उन्होंने इस मूवी में या इस सीरीज में कह सकते हैं जेसीपी श्रॉफ का रोल किया है, वो एक बहुत ही दमदार रोल है। और उन्होंने दूसरे रोल लाइक जिशान अयूब या फिर जो दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं उनके रोल को सप्रेस कर दिया है और बहुत ही तरीके से उन्होंने ये रोल को निभाया है। कहीं भी ये नहीं लगता कि हरमन बवेजा एक्टिंग कर रहे हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूंगा कि अगर कोई डायरेक्टर उनसे काम निकलवा सकता था तो वो हंसल मेहता ही थे जो उनसे काम निकलवा सकते थे। बहुत तरीके से इस रोल को निभाया है जेसीपी श्रॉफ के रूप में। मैं दूसरे बंदे की बात करूं तो वो है जिशान अयूब। जिशान अयूब जो कि करिश्मा तन्ना के बॉस भी हैं, उसके अच्छे फ्रेंड भी हैं, जो कदम कदम पे उसकी हेल्प करते हैं। तो जिशान अयूब का जो रोल है वो अपन, उसकी अगर एक्टिंग की बात की जाए तो अपन पहले भी देख चुके हैं। तांडव में उन्होंने शिवा का रोल किया था या फिर राजड़ा में मुरारी का रोल किया था। तो उनकी एक्टिंग का लोहा तो, अपनी एक्टिंग का लोहा तो जिशान अयूब पहले ही मनवा चुके हैं और इस सीरीज में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। लेकिन उनके पास कंटेंट कम था, मैं यह कहना चाहूंगा। जितना रोल हरमन बवेजा जेसीपी श्रॉफ के रूप में मिला था उनको, उतना रोल और उतना कंटेंट जिशान अयूब को नहीं मिल पाया। वो मेरा देखने का नजरिया है। आपको शायद हो सकता है सही भी लगे कि जिशान अयूब के पास अच्छा रोल मिला था, बट मुझे थोड़ा उनका रोल कम लगा। या कंटेंट के रूप टोटल 6 एपिसोड है और जब वो लास्ट में ही आते हैं तो 40 मिनट का जो रोल उन्होंने एडवोकेट के रूप में किया है वो बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। और ऐसे ऐसे उन्होंने वहां पे आर्ग्यूमेंट दिए हैं जिसको सुन के और देख के बहुत हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है उनको देख के ऐसे। तो उनका रोल जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने वहां पे प्ले किया है। मेरे हिसाब से उनके रोल की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। उसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो सीरीज है यह बेस्ड है एक बुक पे, जो कि
जिग्ना वोरा बुक लिखी है और ये उनके जीवन पे ही बेस्ड है। ये बुक जो उनके जीवन पे बेस्ड है उसी के बेस्ड पे ये स्टोरी बनाई गई है। कैसे उन्होंने अपने 9 से 10 महीने जेल में निकाले, कैसे उनका ट्रायल रूम कोर्ट रूम चला था पूरे 9-10 महीने और कैसे उनको उसके बाद बेल मिली, यही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। तो ये सीरीज अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल है, बट हाँ थर्ड और फोर्थ एपिसोड जो है वो थोड़े से ड्रैग लगते हैं, थोड़े से खींचे खींचे से लगते हैं। लेकिन फिफ्थ और सिक्स एपिसोड जो कि क्लाइमैक्स है 6-1, तो उसमें थोड़ा सीरीज जो है वापस स्पीड पकड़ती है। तो वो ये सीरीज आप वन टाइम वॉचेबल है तो देख सकते हैं। और जिन लोगों को और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, जिनको रिव्यू अच्छा लगा वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।